सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न केवल आपके लिए नहीं बल्कि तीनों लोकों के कल्याण के लिए है। अब मैं अपने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आपके स्नेह के कारण इस विषय का वर्णन करता हूं। आप सभी श्रद्धा और ध्यान से सुने। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे कल्याणकारी शिव पुराण है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि वेदों का सार है। यह ऐसा ज्ञान है जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है उसके भीतर का अज्ञान समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे वह परम सत्य के निकट पहुंचने लगता है। यह पुराण केवल इस लोक का ही नहीं बल्कि परलोक का भी कल्याण करता है। यह मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। कलयुग में जहां पाप बढ़ते जा रहे हैं, जहां मनुष्य सत्य से दूर होता जा रहा है, वहां केवल एक ही सहारा है और वह है शिव पुराण का ज्ञान। जब तक इस संसार में शिव पुराण का प्रकाश नहीं होता तब तक कलयुग का अंधकार निर्भय होकर फैलता रहता है। लेकिन जैसे ही यह दिव्य ज्ञान प्रकट होता है वैसे ही अज्ञान का नाश होने लगता है। यह पुराण वेदों के समान ही पवित्र है। कहा जाता है कि इसकी रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी और बाद में महर्षि व्यास ने इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया। प्राचीन काल में यह पुराण अत्यंत विशाल था। इसमें करोड़ों श्लोक थे, लेकिन समय के साथ इसे संक्षिप्त किया गया और अंत में व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में व्यवस्थित किया। यह पुराण कई भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग एक विशेष ज्ञान और रहस्य को प्रकट करता है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं, सृष्टि का रहस्य और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। यह पुराण केवल कथा नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। यह मनुष्य को सिखाता है कि कैसे वह इस संसार में रहते हुए भी शांत, संतुलित और मुक्त रह सकता है। जो व्यक्ति इस पुराण को आदर से पढ़ता है या सुनता है वह धीरे धीरे भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका मन सत्य में स्थिर हो जाता है। यह पुराण अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला दीपक है। यह भक्ति का मार्ग दिखाता है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जो भी इस ज्ञान को समझता है और अपने जीवन में उतारता है वह इस संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में उसी परम शिव में लीन हो जाता है। हर हर महादेव।